ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आज बात करेंगे रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के ब्रह्मास्त्र की, जिसकी धमक नाटो के खेमे में सुनाई दे रही है। रूस की सबसे बड़ी ताकत क्या है? रूस की सबसे बड़ी ताकत है उसके बॉम्बर, उसके फाइटर जेट और उसकी विनाशक मिसाइलें। ये तमाम हथियार उस वक्त यूक्रेन के मोर्चे पे बारूदी कहर बरपा रहे हैं, लेकिन रूस यूक्रेन के इतर बड़ी जंग की तैयारी में जुटा है। वो ऐसी मिसाइलें और एटमी ड्रोन बना रहा है जिनका मुकाबला करना अमेरिका के बस की बात नहीं है। इसलिए अमेरिकी थिंक टैंक पुतिन के इन ब्रह्मास्त्रों को लेकर चिंता में नजर आ रहे हैं। व्लादिमीर पुतिन के बारूदी तेवर। एक्शन में रूस के विनाशक बॉम्बर, यूक्रेन के मोर्चे पर ताबड़तोड़ प्रहार। नाटो के खेमे में मचा हाहाकार। मॉस्को की मिसाइलों का बवंडर। तय है जेलेंस्की का सरेंडर। दरअसल रूस को आसमानी ताकत का गेम चेंजर माना जाता है। अगर आज की बात करें तो रूस के पास 3 खतरनाक बमबाज हैं। ये बमबाज हैं Tu-160M, Tu-95, MS, Tu-22M3। ये तीनों ऐसे हथियार हैं जो अपने दम पर युद्ध की तस्वीर बदल सकते हैं, पल भर में दुश्मन को ध्वस्त कर सकते हैं। इसलिए पुतिन अब Tu-22M3 बॉम्बर को बाल्टिक सागर के ऊपर से उड़ाकर ऐलान कर रहे हैं कि जिसने रूस से टकराने की हिमाकत की उसको नेस्तो नाबूद करने में देर नहीं लगेगी। आसमान में पुतिन का महाबली। नाटो के खेमे में मची खलबली।
एक्शन में रूस के बॉम्बर और फाइटर। इस बार जेलेंस्की का गेम ओवर। रूस अब यूक्रेन की राजधानी कीव में कोहराम मचा रहा है। रूस का अगला टारगेट कीव पर फतह हासिल करना है, क्योंकि कीव जीतने का मतलब है यूक्रेन पर कब्जा। लेकिन जब तक नाटो कंट्री यूक्रेन के साथ खड़ी है, तब तक पुतिन का यह सपना पूरा होना मुश्किल लग रहा है। इसीलिए अब रूस इस जंगी मोर्चे पर अपने विनाशक हथियारों से न सिर्फ धमाके कर रहा है, बल्कि उन तमाम देशों को भी धमका रहा है जो पुतिन के पावर से टकराने का दम भर रहे हैं। क्योंकि पुतिन का अगला टारगेट है बाल्टिक देश, जिन्हें धमकाने के लिए एक बार फिर रूस की वायुसेना ने बाल्टिक सागर के आसमान में अपनी ताकत का प्रदर्शन किया है। बाल्टिक देशों के अगले ठिकाने लगाने के लिए रूस की वायुसेना के 3 जंगबाजों ने पुकार भरी है। ये जंगबाज हैं Tu-22M3 बॉम्बर, Su-35S फाइटर जेट और Su-30SM जंगी विमान। रूस के डिफेंस मिनिस्ट्री के मुताबिक Tu-22M3 लॉन्ग रेंज बॉम्बर ने बाल्टिक सागर के ऊपर 5 घंटे से ज्यादा समय तक उड़ान भरकर दुश्मनों को चेताया है। रूस के इन बमबाजों को Su-35S और Su-30SM फाइटर जेट्स ने एस्कॉर्ट किया है। ये शक्ति प्रदर्शन पुतिन के आक्रामक तेवर की गवाही दे रहा है। ऐसा करके रूस दिखा रहा है कि वो न सिर्फ यूक्रेन बल्कि उन तमाम देशों की अकली ठिकाने लगा सकता है जो यूक्रेन के बहाने मॉस्को से टकराने का जाल बिछा रहे हैं। इसका बहुत बड़ा कारण ये है कि पुराने समय में हैवी बॉम्बर, लॉन्ग रेंज बॉम्बर जाके दुश्मन के ऊपर हमला करते थे, लेकिन आज की तारीख में एयर डिफेंस सिस्टम इतने ज़्यादा सटीक और कारगर हो गए हैं कि लॉन्ग रेंज स्ट्रेटेजिक बॉम्बर्स को दुश्मन के यहाँ पर 2000, 4000, 6000 किलोमीटर भेजना प्रैक्टिकेबल नहीं है। वो शॉट डाउन हो जाएंगे। अमेरिका के बाद रूस के बॉम्बर सबसे शक्तिशाली माने जाते हैं। रूस ने बाल्टिक सागर के ऊपर जिस बमबाज Tu-22M3 का एक्शन दिखाया है, वो सुपरसोनिक, लंबी दूरी का सामरिक और समुद्री स्ट्राइक बॉम्बर है। ये घातक विमान सोवियत संघ के समय विकसित हुआ था और आज भी रूस की एयरफोर्स और नेवी की सर्विस में है। इस बमबाज की स्पीड 2300 किलोमीटर प्रति घंटे है और यह अधिकतम 5100 किलोमीटर की दूरी तक हमला कर सकता है। ये विमान न्यूक्लियर वेपन ले जाने में सक्षम है और एडवांस मिसाइलों से लैस होकर लंबी दूरी के हमले कर सकता है। Tu-22M3 24 टन तक के भारी हथियार ले जा सकता है। ये बॉम्बर रडार की पकड़ से बचने के लिए काफी नीचे उड़ान भरने में सक्षम है। रूस का दावा है कि उसका ये बॉम्बर इतना घातक है कि रूस से एक बार उड़ान भरने के बाद अमेरिका तक परमाणु हमला कर सकता है। इसीलिए इस बमबाज के एक्शन से नाटो के खेमे में टेंशन नजर आ रही है। खास तौर पर बाल्टिक देशों की नींद उड़ गई है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अब लगातार राष्ट्रपति पुतिन से मिलने के लिए अपने दूतों को भेज रहे हैं। पुतिन ने अपनी एयरफोर्स को और अपनी नेवी को यह हुक्म दिया है कि वह बाल्टिक समुंदर में बड़े से बड़े एयर एक्सरसाइज करें, जिसमें कि वो रूस की एयरफोर्स और रूस की नेवी का ताकत अमेरिका के राजनीतिज्ञों को और कूटनीतिज्ञों को दिखा सके। रूस की वायुसेना ने इस बमबाज का इस्तेमाल यूक्रेन के खिलाफ जंग में किया है।
यूक्रेन ने दुनिया को बताया था कि उसकी पोर्ट सिटी मारियोपोल पर इसी बॉम्बर के जरिए बमबारी की गई थी, जिससे मारियोपोल का बड़ा हिस्सा खंडहर में तब्दील कर दिया गया। ऐसे में अगर पुतिन ने अपने बमबाजों को फिर आसमान में उड़ाकर जंगी मैदान में उतार दिया तो कितनी तबाही मचेगी कोई अंदाजा नहीं लगा सकता है, क्योंकि रूस के पास बॉम्बर की बड़ी फौज है जो अपने दम पर किसी भी युद्ध का नक्शा बदल सकती है।